दोस्तों, मैं रवि कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये आपके डाउट है। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है ए बी सी एक समय पर एक वृत्ताकार स्टेडियम के इर्द गिर्द समान दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। सपोज करो ये कोई स्टेडियम है, ठीक है, और यहाँ पर तीनों खड़े हैं, ए बी सी तीनों खड़े हैं, ए बी और सी, ठीक है। और ये तीनों एक समान बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। ए वर्ताकार स्टेडियम पर 252, यानी ए जो है वो 252 सेकंड में चक्कर लगाता है। बी जो है 308 सेकंड में चक्कर लगाता है। और अगर हम सी की बात करें, सी लगाता है 198 सेकंड में। अब देखो दोस्तों, जब भी ये वर्ताकार क्वेश्चन होते हैं और ये दौड़ते हैं ना, ठीक है, तो इनमें हमेशा मिलान पॉइंट पूछता है कि तीनों एक साथ कब मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आपको एलसीएम लेना है, ठीक है। हमें क्या लेना है, इन तीनों का एलसीएम लेना है। अब देखो, या तो दोस्तों ऑप्शन से कर लो, ठीक है, ऑप्शन से इसको मिनट में बदल लो। अब यहाँ देखो, अगर हम देखें 40 मिनट, 40 सेकंड तो हो नहीं सकता क्योंकि 40 तो आएगा नहीं, ये तो गलत हो गया आपका। अब ये देखो, ये क्या है, 40 मिनट, मिनट जब आता अगर यहाँ पर 5 होता, यानी 40 मिनट का मतलब है 40 गुणा 60, तो बाद में क्या आएगा, जीरो आएगा, यानी 200, ये तो आ जाएगा 2400 और 360, कितना आ जाएगा 2760। क्या इनका एलसीएम 2760 आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि लास्ट में जीरो या 5 में से कोई नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। अब इसको देख लो, अगर हम 45 की गुणा करें 60 में और प्लस 11 करें, ठीक है, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो बैठेगा 2700, क्योंकि देखो जब 40 में करें तो 2760 में, तो क्या आ जाएगा 2711, ठीक है। अब देखो दोस्तों, 2711 क्या है, विषम नंबर है। कैसा नंबर है? विषम नंबर है। तो क्या इसका एलसीएम विषम आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो जाहिर सी बात है आपका आंसर एक ही बचा, ठीक है। आप इसको निकाल लो या फिर इनका एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकालना, अगर आप देखें इसके 252 के ही फैक्टर करो आप, तो 252 के फैक्टर क्या हो गए, इसके टुकड़े कर लीजिए 252 के। अगर हम देखें 252 होता है, 7 से कट रहा है ना, तो 7 गुणा 36 हो जाएगा, समझ रहे हो। अगला क्या है, ये 8 और 3 11, यानी 11, देखो यूनिट प्लेस टोटल कितना है 11, यानी 11 से तो कटेगा, ठीक है, 11 से कटेगा। अब देखो ऊपर 7 है तो एक बार 7 से भी जाएगा, 7 चौक 28, 7 चौक 28, यानी 7 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, 4 गुणा 7, इसके फैक्टर आएगा। और ये देखो क्या है, 49 का 4 49 दूनी 98, ये क्या, सॉरी 99 दूनी 98, तो 9 गुणा 11 बटेगा ना, 2 गुणा 9 गुणा 11। जब हम देखेंगे इनका फैक्टर निकाले तो देखो यहाँ से हमें कितना मिल रहा है, 9 चौक, सॉरी 11 में 99, 99 दूनी 198। अगर हम एलसीएम निकालें तो एलसीएम में क्या होता है, सबसे बड़ा नंबर लेते हैं। देखो यहाँ से क्या है, सब में 4, और सॉरी यहाँ भी आ जाएगा ना 9 गुणा 4, तो देखो एक तो 4 आ जाएगा हमारा, एक 9 आ जाएगा, ठीक है, एक 7 आ जाएगा और एक 11 आ जाएगा। अब देखो इनका ये अगर हम इसको मिनट में बनाए तो वो जाएगा 2760, और 46 है ना, तो 46 इसमें जोड़ना है हमें 72, यानी 60 और 12 72 हो जाएगा, यानी 2772। अगर हम देखें क्या इनके बाद यूनिट प्लेस 2 आ जाएगा, तो 9 चौक 36, 36 का 6 दूनी 12 का 2 का, यानी लास्ट में 2 आ रहा है, तो अगर हम इसको निकालें तो इसका एलसीएम 2772 ही आएगा। और जब हम इसको हमने मिनट में कन्वर्ट किया ना, तो इसका आ जाएगा 40 मिनट 12 सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटा 10 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से समान दिशा में चल रहे 2 लड़कों को, सपोज करो ये लड़का है, ठीक है, ये 2 लड़के हैं, ये 5 किलोमीटर की, ये 5 की स्पीड से चल रहा है, 10 की स्पीड से चल रहा है। ट्रेन हमें पता नहीं किसी स्पीड से चल रही है, लेकिन हमने मान लिया ट्रेन एक्स की स्पीड से चल रही है और दोनों को क्रॉस करती है, तो इसको क्रॉस करने में लेती है 21 सेकंड
और इसको क्रॉस करने में लेती है 24 सेकंड। तो दोस्तों जब पीछे से कोई ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती है, यानी समान दिशा में क्रॉस कर रही है, देखो आदमी भी इधर को जा रहा है और ट्रेन भी, तो जो इनकी रिलेटिव स्पीड है ना वो हमेशा घट जाती है। तो स्पीड क्या हो जाएगी, x माइनस के 5 पहले की। और देखिए क्या है, ये किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया, लेकिन ये क्या, ये किलोमीटर प्रति घंटा हमने मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है ट्रेन, x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। अब देखो इसको कर रही है 21 सेकंड में, तो हमने ये क्या है, किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से हमने इसमें गुना कर लिए। और दूरी डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस क्या होते हैं, स्पीड इनटू टाइम। तो ये क्या है, स्पीड और टाइम कितना है, पहले को 21 सेकंड, 21 सेकंड, ये काट दो, ये 21 है। और इधर कितना है, x माइनस के 10 गुणा 5/18 गुणा इसको ये आएगा, अब जा ये रिलेटिव स्पीड तो हो जाएगी घटा के, दोनों ये रिलेटिव स्पीड है, लेकिन हमें निकालनी है डिस्टेंस, इससे डिस्टेंस आएगी। अब देखो यहाँ क्या आ जाएगा 24, 5/18 दोनों का कैंसिल हो जाएगा। जब हम इसको सोल्व करेंगे, इसको काट लो, 3 अठे 24 और 3 सते 21, तो आ जाएगा 7x माइनस के 35 बराबर आ जाएगा 8x माइनस के 80। अब देखो ये 7x इधर जाएगा और ये 80 इधर जाएगा, तो आ जाएगा x बराबर 45। जो आपकी स्पीड है ना वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई, लेकिन इसने तो मालगाड़ी की लंबाई पूछी। तो जब आदमी को कोई ट्रेन क्रॉस करती है तो अपनी जितनी ही दूरी तय करती है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, यहाँ पर रख लो x की वैल्यू, या यहाँ पर रख लो, दोनों से इक्वल आएगी। तो हम यहाँ रख रहे हैं x की वैल्यू कितनी है 45, तो 45 माइनस के 5 गुणा 5/18 गुणा 21, इसको सोल्व कर लो, ये तो आएगा 40, हमने काट लिया इसे 3 से, 3 छंग 18 और 3 सते 21। अब देखो यहाँ क्या आ जाएगा 40 गुणा 5, 40 पंजे 200, 200 को 7 से भाग करें तो क्या आ जाएगा, 200 को 200 गुणा 7/6। अब देखो यहाँ से कट जाएगा 100 और ये 3 बार, तो क्या आ जाएगा 700/3 मीटर डिस्टेंस आएगी। ये हम इसको कह सकते हैं 200 सही, यानी 200 तो पूरा हो जाएगा, 233.33 किलोमीटर मीटर, सॉरी किलोमीटर नहीं, मीटर डिस्टेंस आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन है दो स्थानों के बीच की दूरी 1200 किलोमीटर है। सपोज करो ए यहाँ है और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 1200 किलोमीटर। इस दूरी को तय करने के लिए एक व्यक्ति x दूसरे व्यक्ति y से 5 घंटे कम लेता है। तो यानी एक इसकी डिस्टेंस को कवर करने में x y से 5 घंटे कम लेता है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है 1200। अब ज़्यादा समय कौन ले रहा है, y ले रहा है ना, किससे, x से 5 घंटे कम, x y से 5 घंटे कम ले रहा है, तो यानी y 5 घंटे ज़्यादा ले रहा है। तो हमने मान लिया x से कितना घंटे फालतू ले रहा है, 5 घंटे फालतू ले रहा है। इसमें से क्या घटा दें, सॉरी इस x की तुलना में y की 40 किलोमीटर प्रति घंटा कम चल रहा, तो हमें स्पीड निकालनी है। इसको कैंसिल करो, एक बार मैं इसको रब कर देता हूँ। देखो डिस्टेंस क्या होगा हमारी, अगर हम देखें ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे चला, सपोज करो ये है x और ये है y, ठीक है, ये x से 40 से चल रहा, तो y किससे चल रहा होगा, x माने 40 से चल रहा होगा ना, क्योंकि 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब ये क्या है 1200, जब इससे करेंगे x माइनस 40, ये आ जाएगा टाइम, टाइम क्या हो रहा है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस यदि स्पीड यदि माइनस 1200 और ये क्या है x, और ये कितना बोला है ना 5 घंटे, इसको सोल्व करने में 5 घंटे आएगा। अगर हम देखें इसको कॉमन ले लें या इस 1200 को नीचे ले जाए तो क्या आ जाएगा 1/x माइनस 40 माइनस 1/x बराबर क्या आ जाएगा 5/1200। अब इसको सोल्व करना, जब हम इसको सोल्व करेंगे x माइनस 40 तो ये आ जाएगा एलसीएम, ये आ जाएगा x माइनस, जब ये आएगा x माइनस माइनस प्लस के 40 सोल्व करने पर, ये इसको ऐसे रहने दो अभी, तो क्या आएगा x से x कट जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर 40/12
एक्स एक्स माइनस के 40 बराबर क्या आ जाएगा 5/1200। ये 5 से कट जाओ 8 बार, तो 8 की 12 में गुणा करनी है, तो एक्स एक्स माइनस 40 बराबर क्या आ जाएगा 8 × 1200। या तो इसको द्विघात समीकरण बना के सोल्व कर लो, या फिर आप बाय ऑप्शन कर सकते हो। बाय ऑप्शन यानी ऐसा ऑप्शन जो इनको गुणा करके 96 आ जाए। अगर हम देखें ये क्या है, एक्स 100 से तो ज़्यादा मिलेगा जब भी तो भाई 40 आएगा। तो अगर हम देखें इसको 1 0 इसके साथ ले लें, 80 × 120 हो जाएगा, है ना। इनके बीच का डिफरेंस 40 और इनके बीच का भी डिफरेंस 40 है। तो यहाँ से करके इन्फॉर्म हो गया कि एक्स वैल्यू हो जाएगी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 120 और एक्स माइनस 40 की वैल्यू क्या हो जाएगी 80। यानी एक्स माइनस 40 कौन है, वाई है ना। और इसने पूछा किसकी, वाई की। वाई की स्पीड क्या हो जाएगी 80 हो जाएगी। अब हमें निकालना वाई द्वारा लिया समय बताना। तो समय क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है हमारी 1200 किलोमीटर और स्पीड कितनी है वाई की 80। तो हम 80 से भाग कर देंगे, जब इसे काटेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 15। कितना आ जाएगा 15 घंटे। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है 3.265 की मल्टीप्लाई करनी है। अब देखो 3 प्लस का 0.265, देखो बार बार 65 65 65 रिपीट हो रहा, तो इसके नीचे क्या, इसके इस पे लग जाएगा बार। इसकी गुणा करनी है किसमें, इसकी गुणा करनी है आपको, यहाँ पर क्या है 11 प्लस के पॉइंट के बाद है ना, तो ये क्या है 205 6 के ऊपर बार, क्योंकि 5 6 ही बार बार रिपीट हो रहा है। जो नंबर रिपीट होता है उसके ऊपर पार आ जाता है। जब हम इन दो इसकी गुणा करेंगे तो 33 तो आएगा हमारे पास, 33 प्लस के। अब देखो अगर इसके ऊपर से बार हटाए हम तो क्या आएगा 265 माइनस के 2 बटे जितने अंकों के ऊपर बार है इतने 9 आ जाते हैं, और जिस अंक के ऊपर बार नहीं होती इतनी 0 आ जाती है। ठीक है, देखो इसकी गुणा हमें इसमें करी, अब इसकी गुणा हमें इसमें भी करनी, और इसकी गुणा लो मैं इसको दोबारा से करके दिखाता हूँ आपको, 33 में कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको। तो देखो एक बार, देखो दोबारा देखिए इस क्वेश्चन को, थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला है। हम देखें ये क्या आएगा 3 और ये, इसको ऐसे ब्रैकेट में सोल्व कर लेते हैं। 3 प्लस के 265, जिस अंक के ऊपर बार नहीं होता उसको माइनस कर देते हैं, जितने अंकों के नीचे जीरो होती बार होता है इतने 9 और एक 0, यानी जिस अंक के ऊपर जितने अंकों के ऊपर बार नहीं होता उतनी 0, मल्टीप्लाई 11 प्लस के 256, जिस अंक के ऊपर बार नहीं वो माइनस करना होता है, अपोन में जितने अंकों के ऊपर बार है इतने 9 और जिस पे नहीं है इतनी 0। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई हमें इसी में करनी, तो क्या आ जाएगा 11 33 प्लस के इस 3 की मल्टीप्लाई इसमें भी करनी, तो 3 गुणा 256 में से 2 गए 254 बटे 990 प्लस, अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी, इसकी इसमें और फिर इसकी इसके साथ भी करनी है। देखो इसकी तो इसके साथ कर ली और इसकी इसके साथ भी कर ली, अब इसकी भी दोनों में करनी है। तो क्या आएगा 11 गुणा 265 में से 2 गए 263, कितना आएगा 263 बटे 990। अब इसकी इन दोनों के साथ करनी है, प्लस के 263 बटे 990 गुणा 254 बटे 990। अब देखो दोस्तों 33 ये है, इसको काटे हम, इसको काटे कितनी बार कटेगा 330 बार कट जाएगा 3 से। अब देखो ये 330 से कम है, यानी 33 तो यहाँ से आएगा, प्लस यहाँ से क्या आ सकता है, ये आएगा 3 8 24, लगभग 0.8 के करीब आएगा। इसको पूरा सोल्व ना करें, 0.8 के करीब आएगा। अगर हम इसको काटेंगे कितनी बार कटेगा 90 बार, ठीक है। तो 9 टू 72, 9 चौक 36, 9 चौक 11 से कटे गए 90 बार, तो यहाँ से आएगा 9 3 27, लगभग 3 के करीब आएगा, 3 से कम आएगा
यानी 3 के लगभग ही आएगा, 270 होता है ना, 3 के लगभग आएगा। प्लस अगर हम इसको भी सोल्व करें, ये कितना है हमारा 0.8 के करीब, ये कितना है हमारा 3 के करीब। अब हम इसको सोल्व करना है। अब हम इसको अगर हम इसको देखें तो कितना बैठ रहा है हमारा 33 और 3 36 तो बैठ गया। 33 और 3 3 से मतलब 3 से थोड़ा कम आएगा, पूरा 3 नहीं आएगा, 35 पॉइंट समथिंग आएगा। 35 पॉइंट हमने मान लिया, ये 35.9 आएगा। प्लस 0.8 यहाँ से आएगा, 0.8 यहाँ से आएगा, और यहाँ से भी कुछ ना कुछ तो आएगा ही। ठीक है, तो अगर हम देखें 35 और 0.8 जोड़े तो क्या आएगा, 36.7 के समथिंग कुछ आएगा। तो ऐसा ऑप्शन जो 36.7 के आसपास हो, तो सिर्फ हमारे पास यही ऑप्शन बचा। अगर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करें तो सोल्व करने में बहुत टाइम हो जाएगा, इसे अप्रोक्सीमेट से करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, यदि बिक्री मूल्य 3 गुना हो जाए तो लाभ 5 गुना हो जाएगा। सपोज करो हमारा सीपी 100% है, क्या है 100% है, और एसपी हमने मान लिया 100% तो था ही, प्लस एक्स का प्रॉफिट मान लिया। इन्हें कहा अगर एसपी 5 गुना हो जाए, एसपी 5 गुना हो जाए, सॉरी एसपी 3 गुना हो जाए, 3 गुना यानी इसका 3 गुना क्या हो जाएगा 300 प्लस 3x, तो प्रॉफिट 5 गुना हो जाएगा। अगर हम देखें यहाँ से प्रॉफिट कितना हो रहा 5, पहले प्रॉफिट कितना हो रहा था x, और अब इसका 5 गुना है, ये कितना प्रॉफिट हो रहा है। अगर हम प्रॉफिट देखें तो 100 से ये कितना हो रहा है 300, यानी 200 फालतू प्लस 3x और फालतू, यानी ये प्रॉफिट है। और ये किसका है, जो पहले प्रॉफिट हो रहा था उसका 5 गुना है, यानी x का 5 गुना है ये, तो x का 5 गुना। अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो 2x बराबर कितना आ जाएगा 100, इसको काट दो तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी 200, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100, यानी प्रॉफिट उसको 100% हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पिता और उसके पुत्र की आयु का मध्यमान 27 है। मध्यमान का मतलब होता है एवरेज, ये फादर हो गया और सन हो गया, इनका मध्यमान है 27, यानी टोटल आयु हो जाएगी 54। अब 18 साल बाद इसमें भी 18 जुड़ेंगे और इसमें भी 18 जुड़ेंगे, तो यानी 36 जुड़ जाएगा टोटल, तो कितना हो जाएगी 90। फादर और सन क्या हो जाएंगे 90 हो जाएंगे, लेकिन इन्होंने बोला जो फादर है ना वो पुत्र की आयु का 3 गुना है, यानी जो फादर है दुगुना, सॉरी फादर है और सन का 2 गुना है, यानी अगर ये फादर है और ये सन है तो इसका 2 गुना ये हो गया, तो 2 गुना यानी 90 को 2:1 में बांटना। तो हम देखेंगे 2 गुना यानी 90 को अगर हम बैठे तो 30 दूनी 60 और 30, यानी आ जाएगा 30 और ये आ जाएगा 60। अब ये तो है 18 साल बाद, कितने साल बाद 18, पूछा वर्तमान, वर्तमान में क्या होगा 18 18 घटा देने दोनों में से, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 42 वर्ष और ये आ जाएगा हमारा 12 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संख्या 225 की पावर 40 है, इसका 100 अंक बताना। तो दोस्तों याद रखना, जो भी लास्ट का अंक होता है किसी भी नंबर का, आप इसकी कितनी बार भी गुणा करो, कितनी बार भी गुणा करो 225 की, कितनी भी बार भी गुणा करो, तो हमेशा लास्ट में 5 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, पीछे देखें क्या पूछा है ना, 100वें स्थान का अंक कौन सा होगा। तो दोस्तों वैसे तो इसमें इसका आंसर 5 ही है, आप देखना इसका कुछ और दूसरा मेथड देखेंगे हम 100 अंक निकालने का। क्या होता है 40, अगर हम देखें दोस्तों इसको हम बाद में भी चेक करेंगे इस क्वेश्चन को, इसको हम नहीं छोड़ रहे हैं अभी। 100 अंक निकालने के लिए क्या करना होगा, वैसे तो 100वां स्थान शायद इसका लास्ट अंक लास्ट डिजिट बैठती होगी इसकी 100वीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तुम। 3 साल पहले एक पिता की उम्र, सॉरी ये क्या हो रहा है, इसको रफ करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है 3 साल पहले एक पिता की उम्र अपने बेटे की उम्र के 2 गुने से 24 साल ज्यादा थी। मान ले पिता की उम्र है x और बेटे की उम्र है y। अब इन्हें कहा 3 साल पहले, 3 साल पहले क्या हो जाएगा x - 3
और ये क्या हो जाएगा y-3। 3 साल पहले एक पिता की उम्र अपने बेटे की उम्र के 2 गुने, यानी बेटे की उम्र जो हमने मानी, ये मानी ना हमने बेटे की उम्र, इसके 2 गुने से 24 साल ज़्यादा है, यानी जो इसका 2 गुना है अगर उसमें हम 24 साल जोड़ दें जब पिता की उम्र के बराबर आएगा। ठीक है, अब से कितने साल बाद उसकी उम्र उसके बेटे की उम्र से दुगनी हो जाएगी। या तो आप इसे इससे या तो आप इसको ऑप्शन से सोल्व कर लो या फिर आप इसको इक्वेशन से सोल्व। अगर हम इसको सोल्व करें तो क्या आएगा x माइनस ये आएगा हमारा x-3 इक्वल टू 2y माइनस के 6 प्लस के 24, x इक्वल टू 2y। अगर हम इस 3 को भी इधर ले जा, क्या करें 3 को भी इधर ले आए तो क्या है 24 में 6 के 18, 18 और इधर आ जाएगा 21, यानी क्या जाएगा 21। अब देखो दोस्तों इसने बोला है अब कितने साल बाद उसकी उम्र अपने बेटे की उम्र से दुगनी हो जाएगी। देखो उसकी उम्र उसके बेटे की उम्र से दुगनी हो जाएगी। अगर हम देखें पिता की आयु हमने x मानी, बेटे की आयु y मानी थी। अब इन्होंने बोला कि कितने साल बाद इनकी उम्र दुगनी हो जाएगी। अगर हम बाई ऑप्शन करें, देखो हमें क्या मिला यहाँ पर 21 और यहाँ पर भी हमें एक ऑप्शन में 21 मिला है, तो हम सबसे पहले 21 ऑप्शन को ही रख के चेक करेंगे। अगर हमें देखें 21 यहाँ रखा और 21 ही यहाँ रखा और देखते हैं कि 2 गुना आ रहा है क्या 2/1, इसको सोल्व करा तो क्या आ रहा है x प्लस के 21 बराबर क्या आ रहा 2y प्लस के 42, x बराबर क्या रहा 2y प्लस के, जब ये 21 उधर घट जाएगा तो क्या जाएगा 21 ही। तो यानी ये बी इक्वेशन और ये इक्वेशन इक्वल आ गई, यानी सेटिस्फाई आ गया हो गया जब किससे 21 रख दिए। अगर हमने वैल्यू 21 रखते हैं तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम सीधा ऑप्शन से कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है 5 व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़े हैं। हमने मान लिया 5 आदमी हमने खड़े कर दिए, 1 2 3 4 5। इनने बोला अंतिम छोर पर खड़े 2 व्यक्तियों में से एक चित्रकार है और दूसरा बास्केटबॉल है। हमने मान लिया एक चित्रकार है या वो बास्केटबॉल भी हो सकता है। अगर ये बास्केटबॉल वाला है तो चित्रकार यहाँ होगा और ये बास्केटबॉल होगा। अब देखो कहीं बास्केटबॉल या चित्रकार की कहीं जिक्र हो रहा है आगे, यहाँ तो बास्केटबॉल, एक वकील है छात्र खड़ा है, देखो यहाँ बास्केटबॉल दे दिया और यहाँ भी बास्केटबॉल की इन्फॉर्मेशन है। तो अब देखते हैं एक डांसर बास्केटबॉल खिलाड़ी के बाई ओर, यानी बाई ओर किधर होगा इधर होगा ना, तो ये तो हो नहीं सकता, समझ रहे हो ना। बाय तो अगर बाय हो तो बाय तो इधर आएगा, तो बास्केटबॉल बाय यहाँ नहीं हो सकता, और इसका मतलब बास्केटबॉल यहाँ होगा और इसका बाया ये बैठेगा। और बाय पे कौन बैठा है डांसर, यानी कौन बैठा है डांसर। अब इसने बोला एक वकील छात्र की दाई ओर खड़ा है, जो वकील है वो स्टूडेंट यानी छात्र स्टूडेंट के क्या है दाई ओर खड़ा है, स्टूडेंट के दाई ओर, स्टूडेंट का दाई ओर ये होगा, वकील यहाँ होगा। तो यानी 2 पोजीशन यही बची हमारी, ये क्या आएगा हमारा एस और ये वी। अब इसने पूछा क्या पूछा, एक खड़ी है एक डांसर की ओर खड़ा है, बाएं ओर से वकील कौन से स्थान पर, बाया, बाया ये होता है बाया और ये होता है हमारा दाया, यानी ये होगा हमारा लेफ्ट और ये हो गया हमारा राइट। तो इन्हें लेफ्ट से पूछा, तो लेफ्ट से वकील कौन से स्थान पर है, पहला दूसरा तीसरा, यानी इसका आंसर आ जाएगा तीसरा। ठीक है, धन्यवाद।